जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर। कैंसर लगन है, मून साइन, कर्क लगन, कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में कि ये ग्रहों की उल्टी चाल आपके जीवन को कैसे बना लेके जाएगी, कहां पर उलट फेर हो सकता है, कहां पर आपको समझने की जरूरत है, कहां पर आपको समझ कर चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, कहां पर रिएक्ट करना है, कहां पर रिस्पॉन्ड करना है। बिकॉज यू आर वेरी वेरी इमोशनल साइन। और आपके इमोशंस के चक्कर में आप जब टेक्निकलिटी भूल जाते हैं, आप प्रैक्टिकलिटी भूल जाते हैं, तब आपके लिए जहां आप देना चाहते हैं वहां पर आप ज्यादा दिए आते हैं। जहां पर आपको लिमिट रखनी चाहिए चीजें, वहां पर आप शायद ओवरबोर्ड हो जाते हैं। और यहीं पर आपके लिए टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। और आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप टॉक्सिसिटी को भी एंटरटेन करने लग जाते हैं। कैसे खुद को ऑडिट करना है, कैसे ये धर्म त्रिकोण एक्टिव होकर, गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गए, शनिदेव रेट्रोग्रेड हो गए, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए, आपसे क्या चीज चाहते हैं, आपको किस चीज की स्थापना करनी है, कहां बोल्ड डिसीजन लेने, सबके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। बात करूंगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा। इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं चंद्रमा की पोजीशन। आपके चंद्रमा की पोजीशन जो 2 से ढाई दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, वो कहां ट्रांजिट करने वाले हैं, वो वर्गो साइन से लेकर जाने वाले हैं धनु राशि में, गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे। ये कहीं ना कहीं गंडांतर जोन होता है जहां पर वो वाटर साइन से फायरी साइन में जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो होती है लाइफ को हिट ऐसे करती है कि आपको इमोशनली चेंज करती है। और जब ये 5th हाउस से 6th हाउस में जाएगी तो आपके क्या प्रारब्ध है, आपने क्या गलतियां की है, ये वीक आपको शायद वो समझा के जाएगा। कैसे गलतियों को इंप्रूव करना है, कैसे अपनी चीजों को स्टेबल करना है, कहां इमोशंस में आके कहां गलती ज्यादा कर दी है, उसके बारे में अवेयर कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक है ये। तो इस इंपॉर्टेंट वीक की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, यानी कि 2nd हाउस के साथ बैठा है। तो आपकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। देखिए 5th लॉर्ड 5th में है, पैशन का मालिक पैशन के घर में चला गया है। सूर्यदेव अग्नि तत्व राशि, स्कॉर्पियो साइन और 2nd हाउस के साथ बैठा है। 2nd हाउस में केतु बैठा है, यानी कि जो केतु का डिस्पोजिटर है वो अब एक अकल्ट मिस्टिसिज्म, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव साइन में चला गया जहां पर वो चीजों को इल्यूमिनेट करेगा, हीट लेके आएगा। तो हीट ऑफ द मूवमेंट्स आपको ज्यादा फील करेंगे इस समय। और मरकरी के साथ बैठा तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया। आपको किसी तरह का आपका हो सकता है इस वीक में फोन खराब हो जाए, हो सकता है कोई गलत मैसेज चला जाए, हो सकता है आपने किसी के साथ लेट नाइट किसी के साथ फन में किसी के साथ बहुत ज्यादा बातें कर ली है, एक ऐसे अनजान व्यक्ति से बात कर ली जहां पर चीजें आपने अपने आप को टाइम पास के लिए चीजें की थी, आपने फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट किया था, लेकिन वो चीज पकड़ ली गई है आपके पार्टनर के द्वारा। तो कहीं ना कहीं किसी तरह का क्योस होना, सीक्रेसी बाहर आना, या फिर आपने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा ट्रायंगल चल रही है जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो वहां पर किसी तरह का क्योस हो सकता है। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये उलटफेर आपको एक सरल जीवन देके जाएगा। ये उलटफेर वक्री अवस्था इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते वीक भी कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी देके जाएगी, आपकी लाइफ को स्मूथ करके जाएगी। तो इस क्योस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना ही आपकी जिम्मेदारी है। और मंगल अपने ही घर में बैठे हैं, भले से जल तत्व राशि वाटर एलिमेंट में बैठे हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा समय है जब आप अपने आप को प्रोफाउंड वे में डेवलप कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को ठीक कर सकते हैं, अपने इंटेलिजेंस को यूज करके आप एक सही डिसीजन ले सकते हैं। मल्टीपल चीजों में जहां आप इन्वेस्ट हो रहे थे, अपने आप को इंडल्ज कर दिया था, जहां पर आप इमोशनली वीक हो गए थे लेकिन आप बोल्ड डिसीजन नहीं ले पा रहे, वहां पर आप कुछ क्लैरिटी सीख कर सकते हैं, चीजों को बेहतर बना सकते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अतीत का वापस आना, लेकिन अतीत से ये कहना, पास्ट को ये कहना कि जब आपको मेरे को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आप मुझे नहीं मिले। मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाली थी ये स्टोरी कि आपको अपने पास्ट को एंटरटेन करने की हमेशा जरूरत नहीं होती है। बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन की जरूरत ही नहीं है। जितना लॉन्ग कन्वर्सेशन करोगे उतना ज्यादा ओपन अप होते चले जाओगे और सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप अभी तक भी नहीं बदले हो, आप किसी चीज को प्रिटेंड कर रहे हैं, आप अंदर से इंटरनली विद इन नहीं बदले हो। तो आपको विद इन बदलना भी पड़ेगा और अपने डिसीजन को बेहतर करना भी पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए इस समय शादी होना, शादी की बात होना, रिश्ते को शादी तक ले जाना, लेकिन किसी तरह का फियर, किसी तरह का डर। तो जहां पर डर है वहां पर थोड़ा सा शांत रहो,
समय को समय दो, समय अपने आप ही समय जवाब देगा हर स्थिति का। तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए, हर चीज का सवाल का जवाब खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं है। और सेकंड हाउस में केतु बैठा है, देखिए अपनी वैल्यूज को, अपनी एथिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। द मोमेंट आपने, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो गए राहु की तरह, यहाँ पर आपके फर्स्ट हाउस, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को इंपैक्ट कर सकते हैं। तो आप हो सकता है कुछ ऐसे काम करें जो अनकन्वेंशनल हो, आप कुछ ऐसी मोरालिटी, अपने एथिक्स वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करके कुछ ऐसी चीजें कर दें जहां पर आपको खुद को रिग्रेट हो जाए बाद में। इमोशंस में बह के, स्पेशली इमोशंस में बह के, क्योंकि जुपिटर बैठा है इमोशनल साइन में, कैंसर साइन में, तो आपको यहां पर थोड़ा टेक्निकलिटी लेके आने की जरूरत है। अदरवाइज कुछ ऐसे डिसीजन जिसको बाद में आप कहेंगे यार ये मैंने क्या कर दिया था, तो ये सिचुएशन हो सकती है। स्पीच का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीच की वजह से आपकी स्थिति बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी में आ सकती है। क्योंकि थर्ड हाउस में चंद्रमा का बैठना, सेकंड हाउस में केतु का बैठना, शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना, जो आपके 8th लॉर्ड भी हैं, सडनली मेक और ब्रेक कर सकते हैं। स्पीच की वजह से आपकी चीजें बिगड़ भी सकती हैं और बिगड़ी चीजें सुधर भी सकती हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट मारना है कहां पर, जहां पर आपको पता है सामने वाला आपके लिए कंप्लीटली आपका है, जहां पर आपको थोड़ा सा भी डाइट हो तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना है। इस समय हर सवाल का जवाब आपके लिए जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। मरकरी, अगर आपका ऑलरेडी मरकरी रेट्रोग्रेड है आपके नेटल चार्ट, आपकी पर्सनल कुंडली में, तो आपके लिए बेहतर समय है कि आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, पुरानी याद आना उसको भी कंट्रोल आपको ही करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आएंगी सबकॉन्शियसली, आपको थोड़ी सी चीजों हिट करेंगी और यहाँ पे हो सकता है आप अपने आप को इंप्रूव करने के चक्कर में कुछ इंपल्सिव डिसीजन ले लें। तो प्लीज टेक केयर। इसलिए मैं बार बार आपको इस टॉपिक को छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। राइट, बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस में बैठी है कर्म की राशि, कर्म प्रधान राशि कैप्रिकॉर्न, यानी कि धर्म त्रिकोण एक्टिव है। और आपका धर्म यही है कि आपको कर्म करना है टुवर्ड्स योर इन लॉज, टुवर्ड्स योर चिल्ड्रंस, टुवर्ड्स योर मैरिज। ब्रेड एंड बटर को कैसे करना है, इस रिश्ते को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, यही आपका धर्म है। हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर आए, घर की कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर आए, हो सकता है स्पाउस को कोई दिक्कत परेशानी आए, हो सकता है बच्चों की लाइफ में कुछ ट्रबल आ जाए, मरकरी रेट्रोग्रेड, बच्चों की तबीयत खराब हो गई, इम्यूनिटी ब्रेक हो गया, बच्चों की लाइफ में कोई एलर्जी हो गई, ठीक है, बच्चों की स्किन रिलेटेड कोई इशू हो गया, स्कॉर्पियो साइन में कोई हो गया, ऑल ओवर एब्डोमेन में कोई दिक्कत परेशानी आ गई है। ठीक है, छोटे बच्चे हैं, बता नहीं पा रहे हैं अपने आप से, और आप डॉक्टर टू डॉक्टर घूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सडन चीजें चल रही हैं और आपको साथ ही साथ अपनी सारी ड्यूटीज को भी फुलफिल करना है, तो वहां पे थोड़ा प्रेशर फील होगा। लेकिन ये प्रेशर प्रिविलेज बन जाएगा जब चीजें सब नॉर्मल हो जाएंगी ना। जैसे ही आप इस मंथ के एंड में जाओगे, जब आपको लगेगा यार चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, चीजें नॉर्मल तो हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करना पड़ा, थोड़ा फिजिकल एफर्ट मारना पड़ा, मेंटल थोड़ा स्ट्रेन लेना पड़ा, लेकिन चीजें बेहतर हो गई। ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, घर में किस तरह की कुछ स्पेशल आपके क्लोज फैमिली, देखिए 2nd हाउस हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, हमारा कुटुंब होता है। 4th हाउस से हम देखते हैं हमारी क्लोज फैमिली, हम, हमारे बच्चे, हमारे स्पाउस, तो वहां पे शुक्र बैठा है, तो कुछ ना कुछ लग्जरी, कुछ ना कुछ अच्छा इवेंट, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। और चंद्रमा भी साथ बैठा है, तो कोई ऐसी मोमेंट जहां पे हैप्पीनेस मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसी पार्टी में जाए जहां पर आपको बहुत अच्छा लगे, जहां पर बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कहीं जाने का, ये चीजें आपकी क्लिक होती हुई नजर आएंगी। कुछ हो सकता है ट्रैवलिंग प्लान आपकी बनाने, ट्रैवलिंग करें ना करें दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिस्कस होती हुई नजर आएंगी, ये चीजें होती हुई नजर आ रही। घर में किस तरह का आप कुछ चीज, नई चीज खरीद सकते हैं, कुछ नई चीज लेके आ सकते हैं, या हो सकता है आपकी गाड़ी, स्पेशली टायर खराब हो गए आपके गाड़ी के, पंचर हो गया है, कहीं जाने वाले तो पंचर हो गई गाड़ी, तो आपको इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी थोड़ा सा सर्विसिंग मांग रही है बहुत टाइम से, आप दिवाली पे भी नहीं करा पाए, फिर चीजें लिंगर ऑन हो गई, हो सकता है एंड मूवमेंट में प्रेशर में आपको चीजें करनी पड़े, लेकिन वो अच्छा है, अगर आप कराएंगे तो आपके लिए स्मूथ जर्नी रहने वाली, तो आपको करना चाहिए, चीजों को डिले मत कीजिए। अब आप पेशेंस के साथ वन टाइम वन टास्क, और जो चीज बहुत डिले हो रही है बहुत टाइम से, उस चीज को पकड़े, चीजें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। पूर्व पुण्य का घर भी है 5th हाउस, और 5th हाउस में सूर्य आना, यानी कि 2nd हाउस लॉर्ड आ गया, तो आपके हो सकता है फैमिली में किसी को लेकर कुछ चीजें बहुत मेजर लेवल पे डिस्कस होती हुई नजर आई, किसी के एजुकेशन के बारे में, किसी के फाइनेंस के बारे में, कुछ इनहेरिटेंस के बारे में, कुछ ना कुछ डिस्कस होता हुआ नजर आएगा, जहां पर आपकी गाइडेंस लेती हुई नजर आएंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में आ जाता है। आप इस समय बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होने वाले हैं, आइडेंटिटी होने वाले हैं आपका नॉलेज, आपका विजडम लोगों के लिए बहुत काम में आने वाला है। लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आएंगे, आप सॉल्यूशन देंगे लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब आपको देखना है, आपको कम बोलना है, बस शब्दों का कम इस्तेमाल करें, कम शब्दों में कैसे अपनी चीजों को क्लियर करना है, ये चाहे वो घर वाले हो चाहे बाहर वाले, कम शब्दों में अपनी बात रखना देखना पड़ेगा। और घर में
अगर आपका फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, सेकंड हाउस अफ्लिक्टेड है, हो सकता है घर वाले ही आपके बहुत अगेंस्ट हो जाए, बच्चे, घर वाले सब आपके अगेंस्ट हो जाए और आपको घर से बाहर निकालने वाली चीजें हो जाए। बहुत 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 लिमिटेड है ये चीजें, बहुत परसेंटेज बहुत लो है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जैसी स्थिति बनी हुई है तो वहां पर एकदम से डेवलपमेंट आ जाए, एकदम से चीजें बदल जाएंगी, सडन क्योटिक सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आपको लगेगा यार मैं इनको अपना मानता था, ये अपने पराये कैसे हो गए, या मैं इनके लिए तो कुछ और सोचता था, ये तो और भी उम्मीद से ज्यादा अलग निकले। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आई ओपनर हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में सूर्य का जाना कुछ हिडन चीजें बाहर निकल के आएंगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बाहर निकल के आएगा ही आएगा, क्योंकि रियलिटी चेक का समय है। ये उलट फेर भी आपके लिए बेहतर होगा, ये प्रेशर भी आपके लिए प्रिविलेज बनेगा, ये इस तरह का समय काल चल रहा है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस के मालिक गुरुदेव बृहस्पति फर्स्ट हाउस में बैठ गए हैं। देखिए अगर आप कोई टीचर हैं, काउंसलर हैं, विजडम वाले कोई काम करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आपकी डिमांड बढ़ने वाली है, आपकी प्रोग्रेस बढ़ने वाली है, और आपका गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, आप बहुत ऊपर जाने वाले हैं। आपका करेज, आपका विजडम, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपका पैसा बनेगा। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड हैं, अगर आप संयम नियम साधना करते हैं, ऑल्दो आप करते होंगे, कैंसर लगन वालों से मुझे बहुत उम्मीद है, मून साइन हो, लगन साइन हो, आप करते होंगे। अगर आप नहीं करते तो आपका रोग, आपका योग, आपकी दशा ही अलग चल रही होगी। अदरवाइज आप कनेक्टेड, और आप कनेक्टेड होने की वजह से आप हर डिफिकल्टी से बाहर निकल आते हैं। ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं जो आप हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग है। आपके फर्स्ट हाउस में वो राशि पड़ती है जहां पर पीस है, आप शांति बना लेते हैं, अपने अंदर सुकून लेके आ जाते हैं, हर स्थिति में आप अपने अंदर हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं। चलो जितना दिया सरकार ने मुझको उतना ही काफी है, इतनी भी शायद मेरी औकात नहीं थी, तो कहीं ना कहीं उसमें आप अपने वर्क को और बेहतर कर पाएंगे। इसमें प्रोडक्टिविटी आपकी स्ट्रेंथन होती है, आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन होता है, आपको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो कुछ गवर्नमेंट से जुड़कर आप कोई काम करेंगे, गवर्नमेंट से कुछ पास कराने की कोशिश करेंगे। मरकरी अगर आपका रेट्रोग्रेड है तो जल्दी हो जाएगा, मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है, डायरेक्ट है, तो हो सकता है 1-2 हफ्ते और लग जाए, लेकिन चीजें हो जाएंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी, और आप शायद अब आप बहुत टाइम से जिसको वेट कर रहे थे वो चीज आपके पास हो जाए, ऋण रोग शत्रु से बाहर निकल के आ पाए, आप कोई डेट पूरा कर दें और अब आप अपनी चीजों को और बेहतर कर लें। ये चीजें भी होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस का मालिक 5th में बैठा है, और 6th हाउस का मालिक आपका 1st हाउस में बैठा है। तो आपका मेहनती होना, आपका हार्ड वर्क कर होना, ये कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन को बहुत सपोर्ट करेगा। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप टाइम से सारे कार्य करते हैं, आप वैल्यूज का ध्यान रखते हैं, आप एथिक्स मोरालिटी को नहीं भूलते हैं, तो यहाँ पर आपके पुण्य साथ जुड़ गए हैं ना, आपके साथ पब्लिक वेलफेयर जुड़ गया है, तो पब्लिक आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है, आपको कहीं ना कहीं बिजनेस बूम करने वाला है। गवर्नमेंट अथॉरिटी सीनियर्स आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते थे, वो पार्टनरशिप आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है। बस साइन करते हुए आपको देखना है मरकरी रेट्रोग्रेड, डॉक्यूमेंटेशन में एरर ना हो जाए, कमिटमेंट कुछ किया गया होगा कुछ ऐसा ना हो जाए आपके साथ। यहां पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना है, कैलकुलेशन करके रखनी है कि भाई हाउ मच इज टू मच, कितना ध्यान देने की जरूरत है, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इन चीजों को थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप सीमेंट का कोई काम करते हैं, अगर आप अल्कोहल का कोई काम करते हैं, अगर आप कोई ऑयल का काम करते हैं, तो आपके लिए भी बेहतर समय है, क्योंकि राहु के साथ गुरुदेव बृहस्पति का 6-8 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है कि आप अंडर द टेबल कुछ ऐसा निकाल के ले जाएंगे जहां से आपको लोगों को लगेगा आपका कोई काम नहीं बन रहा, आपको ड्रैग कर रहे हैं, वो नीचे नीचे गिर देंगे, लेकिन आप एकदम से क्वांटम जंप करने वाले हैं, क्योंकि 5th लॉर्ड 5th हाउस में है और गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट है भाग्येश होकर। तो जिसके साथ पुण्य जुड़ा है, जिसके साथ इंटेलिजेंस जुड़ा है, उसके साथ जिसके साथ भगवान खुद जुड़ गया है, भाग्य का भाग्य जिसके साथ जुड़ गया है, उसे कौन ही गिरा सकता है। बस यहाँ पर आपको एफर्ट मारने की जरूरत है। आपके साथ यहाँ पर अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन आपको सबको साइड करके अपने बिजनेस पे फोकस करने की जरूरत है। 100% करके काम कीजिए, आपका 100% इवॉल्वमेंट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वीक बहुत शानदार होने वाला है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक माइट बी देयर इज अ टफ सिचुएशन, लेकिन उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल इवॉल्व। मंडे के बाद आपके लिए और भी बेहतर सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस का मालिक आपके गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस का मालिक कहीं ना कहीं शनि के एस्पेक्ट में है, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, पीठ में दर्द होना, थकावट होना, ठीक है, लथार्जीनेस आ सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक्सपेंड कर रहे हैं 1st हाउस को, तो बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं कर पाओगे,
या बहुत प्रेशर है, घर वालों की इतनी जिम्मेदारी है तो ही करनी पड़ रही है, तो ये सिचुएशन बनेगी जिसकी वजह से आपका बॉडी, फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा लो फील करेगा, या रात को नींद नहीं पूरी कर पा रहे हो, कोई इवेंट में जाना पड़ रहा है, शादी में जाना पड़ रहा है, सुबह को फिर उठ के आपको काम करने जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको लथार्जीनेस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस आपको आ रहा है, आप चीजों को लिंगर ऑन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्लान कल कर लेंगे ये वाली सिचुएशन, जिसकी वजह से आपको हेल्थ एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपके ट्रिगर कर सकती है। फर्स्ट। दूसरी चीज, आपके गुरुदेव बृहस्पति कैंसर साइन जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4th हाउस का है, वहां पर बैठा है, ठीक है, गुरुदेव बृहस्पति 6th लॉर्ड होके, तो कहीं ना कहीं चेस्ट में पेन होना, बीपी का इशू होना, ठीक है, शुगर है तो डायबिटिक है आप, तो आप प्लीज थोड़ा शुगर क्रेविंग का ध्यान रखें। घर में कोई फंक्शन होगा, शुक्र बैठे हैं चंद्रमा के साथ, मीठे की तरफ क्रेविंग लेके जाएगा आपको, तो थोड़ा क्रेविंग का बढ़ना है, फंक्शन पार्टी में कितना खाना है उस चीज का ध्यान रखना है। केतु 2nd हाउस में बैठे हैं, फेस रिलेटेड इश्यूज, राइट आई रिलेटेड इश्यूज आपको दिक्कत परेशानी देता हुआ नजर आ रहा है। तो मल्टीपल चीजें हैं जो देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको ओवरली स्ट्रेस से बचना है, क्योंकि चंद्रमा के साथ शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ना और फिर अमावस्या योग होना, हो सकता है आपको अपने डिसीजन खुद ना ले पाए, आपका इन्फ्लुएंस होकर कोई डिसीजन ले। तो आप अगर स्पिरिचुअली इवॉल्व होंगे तो आप कोई और भी डिसीजन लेगा तो आप अपनी बात रख पाएंगे और उसमें भी आप क्लैरिटी सीख कर लेंगे, तो आप अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे इन दी एंड। या फिर कोई और भी ले रहा होगा तो आपके अकॉर्डिंग ले रहा होगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि आपका हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा अपना चेस्ट का और अपने लीवर का थोड़ा ध्यान रखें। साइनस का इशू है तो थोड़ा सा आपको नोज ब्लॉक होना रेगुलर बेसिस पे, ये चीजें आपकी ट्रिगर कर सकती हैं। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक बनते हैं आपके मंगल देव। 5th लॉर्ड 5th हाउस में मंगल देव बैठा है सूर्य के साथ, जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस के मालिक बनता है सूर्य देव। तो सूर्य मंगल का एक साथ बैठना, आपके अंदर एक पैशन आ सकता है, एक एग्रेशन आ सकता है, आप कुछ नया कार्य करने की कोशिश करेंगे, आप कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। 3rd लॉर्ड आ गया है आपके 5th हाउस में, तो किसी के साथ कुछ के साथ मिलकर पढ़ाई करना, ग्रुप स्टडी करना, इसकी तरफ आपका फोकस जाता हुआ नजर आएगा। आप इस तरह की चीजें करते हुए नजर आओगे। कहीं ना कहीं पढ़ाई की आड़ में कुछ रोमांस ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, पैशन, सीक्रेटिव पैशन, आप बताएंगे घर वालों को, कुछ करने जाएंगे, कुछ इस तरह की चीजें भी होता नजर आ रहा है। कोई एडिक्शन है, कोई प्लेजर है, कोई डेट है, इस तरह की चीजें। किसी से सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ चिट चैट करके मिलने का प्लान बन रहा है, तो ये भी चीजें होती हुई नजर आ रही है। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बन रही है। यहाँ पर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में बैठे हैं, आपको अपने ऑरे को पॉजिटिव रखना है, सात्विक खाना है, सात्विक फूड आपके अंदर सात्विकता बढ़ाएगी। अदरवाइज आप कूल बनने के चक्कर में फूल भी बन सकते हैं। ज्यादा कूल बनने की कोशिश ना करें और अल्कोहल बिल्कुल ना पिए। 8th हाउस का राहु आपको अल्कोहल की तरफ लेके जा सकता है, एडिक्शन की तरफ लेके जा सकता है, जो आपकी लाइफ को नेगेटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है। और इस समय आप किसी के साथ फ्लर्ट भी ना करें, मर्यादा का ध्यान रखें। आप किसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, सेम एज ग्रुप या टीचर, ठीक है, इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। एक तो आपको कम्युनिकेशन करना, किसी के साथ सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट, क्योंकि 3rd लॉर्ड होके 5th हाउस में, 12th लॉर्ड होके 5th हाउस में, किस तरह का लॉस हुआ है, किस तरह का एंजाइटी है, किस तरह का आपके लाइफ में कोई कंफ्यूजन चल रही है, आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आप अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। ये अपने आप में रेमेडी है। रिएक्ट ना करें, रेस्पॉन्ड करें, और रेस्पॉन्ड करने से पहले एक ब्रेक लें। किसी ने कोई बात बोली, जस्ट हैव पॉज, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 5 मिनट, 10 मिनट, डिपेंड ऑन किस सिचुएशन में आप खड़े हो, तो अपने आप को समय जरूर देना है। पहली चीज, गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस में बैठे, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की सिंपली चैंटिंग करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्यदेव 5th हाउस में बैठे, बीइंग अ 2nd लॉर्ड। फाइनेंशियल लेवल पे ट्रबल आ रहा है तो अपने पुण्य को बढ़ाइए, मंत्र चैंटिंग, जितना आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं उतना अच्छा है। देखिए लाइफ आपकी नॉर्मली निकल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत नॉर्मल बेसिक निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5th लॉर्ड 5th में आ गया तो कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। अब तो पुण्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, अब तो गुड कर्म आपके साथ जुड़ा हुआ है, बशर्ते आप राहु की दशा से निकल रहे हैं, आप कुछ ऐसे नेगेटिव कर्म आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और आप स्पिरिचुअली बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, तो हो सकता है आपके लिए कोई ट्रिगर पॉइंट हो जाए, कोई नेगेटिवली ट्रिगर हो जाए, अदरवाइज आप निकल जाएंगे। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग करें, और किसी भी गुरु को आपने अपना गुरु बना रखा है उसका नाम जप करते रहे, नाम जप करते रहे। ये नाम जप आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं येलो कलर का कपड़ा पहन रखा था, वो अपने आप में साक्षात एक्सॉल्टेड गुरु हैं, और वो बोलते हैं राधा नाम। तो राधा नाम कीर्तन, राधा 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 राधा। तो राधा नाम आपको आनंदित भी देगा
आनंद भी देगा, आपके चित्त को भी साफ करेगा, क्लीन करेगा और आपकी लाइफ को हील करेगा। क्लैरिटी जो आपको चाहिए वो आपको मिलने लगेगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।